नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करने वाला हूं। क्या आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव महिलाओं के भरोसे जीते जाएंगे? पहले NDA का नारी बंधन और अब राहुल गांधी की वो गारंटी जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए दी गई है, यानी कि प्रत्येक घर की गरीब महिलाओं की एक महिला को 1 लाख रुपया साल देने का प्रावधान कांग्रेस पार्टी कर रही है। चुनाव जीतने के बाद जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरियों में वो महिलाओं को 25% आरक्षण देंगे। यानी कांग्रेस ने भी अब इस बात को महसूस कर लिया है कि आधी आबादी को साधे बगैर किस प्रकार वो अपनी राजनीति को सिरे परवान चढ़ा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले ही महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कर चुकी है। हालांकि उसका क्रियान्वयन 2029 में होगा या भविष्य के 31 या 34 में होगा, ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी सर्वे किया जाना है। तो लिहाजा जो कांग्रेस ने गारंटी दी, क्या इस गारंटी के सहारे कांग्रेस की चुनावी नैया पार हो जाएगी? अगर 50% महिला वोटरों को ध्यान में रखें तो ये लगता है कि कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपको ध्यान हो, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत ही हाल में ही चुनाव में विजय हासिल की है। जो चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कठिन माना जा रहा था, शिवराज की लाडली बहना योजना ने उस भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में प्रतिस्थापित कर दिया। कांग्रेस को अब ये महसूस हुआ है कि बिना महिला वोटरों को साधे भविष्य की राजनीति करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक ये सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस जो कह रही है उसकी बात आम जनता मानेगी? क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि 2019 में भी उन्होंने न्याय योजना की बात कही थी, जिसमें कि आम जनता को सीधे रुपए उनके बैंक खाते में दिए जाने थे। किसानों के खाते में भी 72,000 रुपया साल दिया जाना था। लेकिन देश की जनता ने उस भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया जो सिर्फ 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में देती है। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या जनता कांग्रेस की गारंटियों पर भरोसा करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ देश का प्रबुद्ध वर्ग बल्कि
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी गाए बगाहे डिबेट में पूछते रहते कि आखिर उसकी गारंटी का क्या मतलब, जिसकी की वारंटी ही खत्म हो चुकी है। मैं ये बात सही नहीं मानता, लेकिन इस बात पे गौर करना जरूरी है कि जो बात आप रैलियों में कह रहे हैं, प्रेस वार्ता के माध्यम से कह रहे हैं, क्या उसका संदेश बूथ लेवल तक या आम आदमी तक पहुंच रहा है? ये देखने वाली बात होगी। आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि 2019 में राफेल को लेकर, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम बात को लेकर कांग्रेस ने अभियान चलाया, लेकिन उनको इतनी सफलता नहीं मिली। हालांकि उनकी लोकसभा की टैली 47 से लेकर 52 तक पहुंच गई, लेकिन ऐसा कोई लाभ नहीं मिला जिससे कि वो दोबारा सत्ता में आ गए हों। जबकि उससे कम देने वाली भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत आगे जाके सरकार बना गई। अगर कांग्रेस अपनी इन गारंटियों को आम जनता तक नहीं पहुंचा पाती तो फिर ऐसी गारंटियों का कोई मतलब नहीं है। कई अभी लोकसभा के चुनाव की घोषणाएं हो रही हैं, कई जगह कांग्रेस का संगठन मजबूत है, लेकिन जैसा कि मैंने महसूस किया, अब कांग्रेस में कार्यकर्ताओं से ज़्यादा नेता होते जा रहे, जो कि विभिन्न गुटों में बटे हुए हैं और वो पार्टी से ज़्यादा अपने गुट को महत्व देते हैं। यही कारण रहा कि कमलनाथ के कारण भाजपा और कमलनाथ के कारण ही भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में सत्ता में आई और कमलनाथ के कारण ही कांग्रेस को लगभग बनती हुई सरकार मध्य प्रदेश में उसके हाथ से दूर निकल गई। हिमाचल में भी जो कुछ कांग्रेस के साथ हो रहा है, उसके लिए भी कांग्रेस का एक गुट जिम्मेदार है। भूपेश बघेल के मनमानियों के कारण ही छत्तीसगढ़ से उनकी सरकार गई। राजस्थान में आप सभी लोगों के जानकारी होगी कि वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट का युद्ध नीचे तक, यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों की बात छोड़ दें, कार्यकर्ताओं तक बटा रहा और इसका परिणाम रहा कि वहाँ से भी कांग्रेस की विदाई हुई। कहा जाता है कि विपक्ष में जब होते हैं तब संगठन मजबूत होता है, लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस का संगठन बेहद लचक है। जो बात वो कह रहे हैं आप सभी लोग जान रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर राहुल गांधी के भाषण का प्रसारण नहीं होता है। केवल वही भाषण के टुकड़े दिखाई जाते हैं जो सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाते हैं या उन्होंने अपने भाषण में ऐसा कुछ कहा है जिसका कि कुछ राजनीतिक महत्व या फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। केवल वही टुकड़े उसमें चलाए जाते हैं। सोशल मीडिया का दायरा भी काफ़ी है, लेकिन वो सीमित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया की टीम है, वो जिस प्रकार आप लोगों ने ध्यान दिया होगा आलू से सोना बनाने की बात किस प्रकार से राहुल गांधी पर चस्पा हुई, ये सभी लोगों ने देखा होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि आलू से सोना बनाने की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, लेकिन वो राहुल गांधी पर इस प्रकार चस्पा हुआ कि अभी तक बच्चे उस बात की लेकर
और राहुल गांधी पे वार प्रतिवार करके मजा लेते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस ओर ध्यान देना होगा कि वो अपने घोषणा पत्र को, अपनी कही गारंटियों को बूथ लेवल तक पहुंचाए, तभी उसका कोई फायदा हो सकता है। वरना इस बार भी अगर उसके हाथ नाकामी लगती है, या यूं कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन सत्ता से दूर रहता है, तो आप तय मान लीजिए कि आगामी भविष्य में भी कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है। क्योंकि जिस तरह अभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में अपना आशियाना ढूंढने को जा रहे हैं, उसी प्रकार आम कार्यकर्ता भी आखिर कोई कब तक विरोध की राजनीति करेगा। कांग्रेस को निश्चित तौर पर ये चुनाव जीतना ही होगा। और अगर कांग्रेस इतने ज्वलनशील मुद्दों पे होने के बावजूद अगर सत्ता से दूर रहती है, तो आप ये तय मान लीजिए कि न तो कांग्रेस का भविष्य इस देश में बचा है, और न ही विपक्षी दल अब भारतीय जनता पार्टी के आगे खड़े होने की स्थिति में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे 7 दिन चुनावी मोड में रहती है, निरंतर काम करती रहती है, जनता के बीच में भी जाती रहती है, जबकि विपक्षी दल सिर्फ चुनाव के समय खड़े होते हैं। इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि जो वो बातें कह रहे हैं, जो आरोप वो अडानी या अन्य उद्योगपति के खिलाफ लगा रहे हैं, वो सभी आरोप क्या आम आदमी तक पहुंच भी रहे हैं? अगर नहीं, तो आप समझ लीजिए कांग्रेस और विपक्ष का भगवान ही मालिक है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।